नमस्कार, मैं विनीत सिंह एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हूँ। जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल में पढ़ पा रहे हैं कि आज राजस्थान के इतिहास में एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कार्रवाई छोटी-मोटी नहीं है, क्योंकि यूपी और एमपी में तो आपने अक्सर कर सुना होगा कि अपराधियों का निजाम नेस्तनाबूद करने के लिए वहां की पुलिस और सरकार उनके घर, उनके कारोबारी ठिकानों को नेस्तनाबूद करती रही है, उन्हें जमींदोज करती रही है। लेकिन राजस्थान में और राजस्थान के कोटा शहर में शायद पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश न होने वाले कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर असलम शेर खान चिंटू के खिलाफ कोटा पुलिस, राजस्थान पुलिस और यूआईटी नगर विकास न्यास मिलकर के उसका घर तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। हम सीधे मौके पर पहुंचते हैं, हमारे साथी विकास वहां पर मौजूद है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। विकास, ये तस्वीरें हैं कोटा के छावनी इलाके की। मैं आपको बता दूं, गुमानपुरा क्षेत्र में सब्जी मंडी के पीछे कोटा का छावनी जो इलाका है, वहां असलम शेर खान चिंटू का घर है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं उसका घर। इसको तोड़ने के लिए सुबह से ही जाब्ता पहुंच चुका है। हालांकि ये कार्रवाई 26 जनवरी को होनी थी, लेकिन गणतंत्र दिवस होने के कारण पुलिस और प्रशासन ने इस कार्रवाई को एक दिन के लिए टाला। लेकिन सुबह से ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया और पूरे इलाके को बैरिकेड करने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इस घर को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है लगातार। पिछले 2 घंटे से हम लोग ये देख पा रहे हैं। अभी हम लोग लाइव कर पा रहे हैं क्योंकि वहां अभी तक पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। हमारी टीम अभी पहुंची है। सबसे पहले राजस्थान में कोटा में इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसको सबसे पहले द इनसाइड स्टोरी अपने दर्शकों के बीच में लेकर के आए मेरे साथी विकास मौके पर मौजूद है। विकास, पूरी कार्रवाई का एक बार विवरण दें कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है और मौके की क्या स्थिति है। विकास सर, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सामने पुलिस जाब्ता मौजूद है और यूआईटी के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड और जेसीबी आ चुकी हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे बैरिकेड आप इस साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी पूरे बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं। यहाँ पे भी पुलिस जाब्ता मौजूद है। पूरी रोड यहाँ से सीज कर दी गई है। यहाँ से उस साइड का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे यहाँ पे कोई ट्रैफिक और कुछ अनहोनी घटना घटित ना हो और यहाँ पे जो कार्यवाही उसे अंजाम दिया जा सके। पुलिस के अधिकारियों से बात हुई आपकी, क्या कह रहे हैं? ये राजस्थान में इस तरह का पहली बार मामला हुआ है विकास? हाँ सर, यहाँ पे पुलिस की तरफ से कोई बड़े अधिकारी उपस्थित नहीं है जिनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे संपर्क होगा सर, हम अपनी खबर दे देंगे आगे। इस कार्रवाई को लेकर के लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्या लोग उत्साहित है ऐसी कार्रवाई से? हाँ सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड भी लोगों का हुजूम उपस्थित है जो देखना चाह रहा है कि इस तरह की जो पहली कार्रवाई हुई कोटा के अंदर की किस तरह हो रही है। लोगों का मन में कई सवाल है और कई उत्साह है कि वो इस तरह की कार्रवाई देखना चाहते हैं। आप ये भीड़ पूरी देख सकते हैं इसके अंदर। मतलब एक तरह से कह सकते हैं निश्चित तौर पर यहाँ पर अपराधियों का निजाम टूटेगा, उनके हौसले टूटेंगे, क्योंकि लोग पहली बार इस तरह की कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं कि किसी अपराधी का घर तोड़ रही है राजस्थान कोटा पुलिस। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरी कार्रवाई में यूआईटी सुबह से पहुंची हुई है और चाहते तो एक साथ उसको तोड़ा जा सकता था, लेकिन अपराधियों का निजाम तोड़ना है, उनकी हिम्मत तोड़नी है, उनके हौसले तोड़ना है। इसलिए कार्रवाई धीरे धीरे की जा रही है ताकि अपराधियों तक साफ संकेत पहुंच जाए, सीधा मैसेज पहुंच जाए कि आप अगर अपराध की दुनिया नहीं छोड़ेंगे, जराइम की दुनिया नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके घर, मकान और कारोबारी ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई होगी। क्या आपने भी विकास पुलिस से बात की? इस तरह की कार्रवाई कोई इससे पहले हुई, इसके बारे में कोई जानकारी मिल सकी है क्या? हाँ सर, अभी तक इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई है, परंतु अभी जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं सर इसके लिए। बड़ी चीज ये है कि पुलिस के अधिकारी अपनी रिकॉर्ड में नहीं बता पा रहे कि इससे पहले कभी इस तरह की कार्रवाई हुई है। हम असलम के बारे में जानेंगे। असलम चिंटू उर्फ असलम उर्फ चिंटू, यानी असलम शेर खान उर्फ चिंटू पूरा नाम है। कई मुकदमे दर्ज है, करीब 4 मुकदमे बताए जा रहे हैं, न्यायालय में लंबित हैं। नाग नागिन मंदिर पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग हुई थी, जानलेवा हमले का प्रयास हुआ था, उसमें भी वो मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद है। क्या पूरा मामला है? असलम चिंटू की कहानी क्या है? एक बार विकास हमारे दर्शकों को बता पाएंगे क्या? हाँ सर, ये असलम चिंटू नाम के अपराधी हैं जिन्होंने कई अपराध किए हैं। इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम की उद्घोषणा की जा चुकी है। जो न्यायिक कार्रवाई होती है, वारंट के बाद यदि कोई व्यक्ति फरार हो जाता है और वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो इस तरह की उद्घोषणा करी जाती है। तो ये उस तरह की उद्घोषणा है। इसके अंदर 1 लाख रुपए तक का इनाम जारी किया जा चुका है इनके ऊपर।
ये इनकी असलम शेर खान उर्फ चिंटू के ऊपर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोटा पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है। उसके बावजूद भी वो पुलिस को समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो, ना ही पुलिस को गिरफ्तार कर पा रही है। मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए का इनाम हाल ही में घोषित हुआ है। 26 तारीख को उसको गिरफ्तार होना था या अपनी सरेंडर करना था, लेकिन 26 तक वो पुलिस की गिरफ्त नहीं आ पाया। इसके बाद ये आज 27 आप देख पा रहे हैं गणतंत्र दिवस के अगले दिन की जो सुबह है वो बेहद बेहतरीन सुबह कहूंगा मैं तो इसको, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। हालांकि कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है कि असलम शेर खान उर्फ चिंटू भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा था। उसको भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में बाकायदा पद दिया गया था। हालांकि जब विवाद उठा कि हिस्ट्री शीटर को पद कैसे दिया जा सकता है, तो पार्टी बैकफुट पर आई और उसने बाद में असलम शेर खान उर्फ चिंटू को अपने पद से हटा दिया। अब क्या विकास, मैं जानना चाहूंगा, क्या इसको राजनीतिक नजरिए, राजनीतिक रंग देने की लोग तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में कार्रवाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी में एक अपराधी सक्रिय कार्यकर्ता है, नेता के तौर पर सक्रिय था। विकास सर, ये जरूर एक कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के अंदर सबसे पहले वारंट जारी होता है। वारंट के बाद उसके यदि वो उपस्थित नहीं होता है तो उसके उद्घोषणा करी जाती है। उद्घोषणा के अंदर वो एक पर्ची होती है जो उनके निवास पे और सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाती है। उसके बाद यदि वो चीज नहीं, वो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होता है तो उसके मकान को सीज करके कुर्की करने का प्रावधान किया गया है। मकान तोड़ने के लिए जो मकान तोड़ा जाता है ये अवैध रूप से निर्माण के अंदर तोड़ा गया है, जो यूआईटी के अंदर आता है। और तो प्रक्रिया यूआईटी की अलग है, क्योंकि यूआईटी का जो प्रावधान है वो यह कहता है कि यदि अवैध निर्माण किया जा रहा है तो सेक्टर की जानकारी नगर निगम देता है। वहां से कई नोटिस जारी होते हैं और अवैध निर्माण को रोका जाता है। परंतु जिस तरह ये देखा जाता है कि मकान बहुत पुराना और काफी समय से यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई है, तो यूआईटी का इस पे अब तक ध्यान क्यों नहीं गया गया, ये बात भी बहुत देखने की चीज है। राजनीतिक एंगल कोई कहीं से आने की कोशिश हो रही है क्या? कोई राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को? अभी तक तो कोई राजनीतिक एंगल नहीं दिया जा रहा, परंतु ये बड़ा सवाल है कि यूआईटी ने अब कार्रवाई क्यों करी है यहाँ पर। निश्चित तौर पर जैसा कि विकास ने बताया कि मकान काफी पुराना है, छावनी का इलाका, कोटा का बेहद पुराना इलाका, और इस इलाके में ये अवैध मकान सालों से तामीर था, सालों से बना हुआ था। उसके बाद अब ये स्थिति आई है। निश्चित तौर पर जो अभी कार्रवाई हो रही है, मैं आपको बता दूं कि उसका सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर नहीं हुआ। ऐसे में यूआईटी ने उसके मकान, जो निवास स्थान है, उसके अवैध निर्माण की जानकारी दी, जिसके बाद नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस चस्पा किए जाने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ स्पष्ट रूप से द इनसाइड स्टोरी किसी भी कुख्यात अपराधी या आपराधिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है, इस कार्रवाई का समर्थन करता है, क्योंकि अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए कार्रवाई जरूरी है। हालांकि जिस तरह की कार्रवाई को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी गौर किया जाना बेहद जरूरी है। एक बार विकास हमें वहां का माहौल दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वहां का माहौल क्या है छावनी का, एक बार जहां ये कार्रवाई हो रही है। सर, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं पूरी रोड खाली है। उस साइड भी बैरिकेड लगाए जा चुके हैं, इस साइड भी बैरिकेड लगाए जा चुके हैं, और यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे भी बैरिकेड लगाए जा चुके हैं। यहाँ पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है, और यहाँ पीछे देख सकते हैं सर, ये पीछे बड़ी भीड़ है और लोगों का उत्साह और उत्सुकता है कि कार्रवाई किस तरह की जा रही है और ये कार्रवाई को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है। लोगों में खुशी भी है और उत्सुकता भी है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होने के बाद क्या इसके सरेंडर होने की उम्मीद थी पुलिस को, विकास? हो गया। हाँ सर, इसकी उम्मीद नहीं थी, इसी कारण यहाँ पर ये चीज क्या तोड़ा जा रहा है सर। एक बार फिर हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि असलम शेर खान चिंटू का घर है। एक बार वो घर दिखाएं विकास, ताकि लोगों को पता चल सके कि अपराधी के घर को पुलिस किस तरह तोड़ती है। अगर आप अपराध में, जराइम पेशे में हैं, तो निश्चित तौर पर आप पर गाज गिरना तय है। और ये बात आज शायद बड़ा सबक होगा राजस्थान और खासतौर पर कोटा के अपराधियों के लिए, कि वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून के शिकंजा उन पर कस चुका है। निश्चित तौर पर ये, इसको आप किसी भी तरीके से, आप कैसे भी इस पर सवाल उठा सकते हैं कार्रवाई पर, लेकिन कार्रवाई निश्चित तौर पर जनता के मन को एक सुकून पहुंचाया है कि हाँ, किसी भी दौर में सही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये आपको घर दिखा रहे हैं हमारे साथी विकास, मौके से, छावनी से, जहां पर ये मकान बना हुआ है। मयूर
निवास करके इसका नाम असलम शेर खान और चिंटू ने रखा था। 1 लाख रुपए का कुख्यात अपराधी, पुलिस ने हाल ही में इसके खिलाफ 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की है, जिसका आपको हम सीधा द इनसाइड स्टोरी पर लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। इस मकान को तोड़ने की कार्रवाई यूआईटी और कोटा पुलिस कर रहे हैं। आप सीधा देख रहे हैं लाइव हम लोगों के साथ द इनसाइड स्टोरी के साथ। कोटा में पहली बार और शायद राजस्थान में पहली बार इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि किसी कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। विकास, इस घटना से जुड़ी और कोई जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को देने। हाँ सर, अभी तो इसकी और जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे जानकारी होगी हम अपडेट करते रहेंगे लोगों को। आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई चल रही है, पिछले 1-1.5 घंटे से कार्रवाई हो रही है और मकान को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं, खिड़कियां तोड़ करके फेंकी जा रही नीचे। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें द इनसाइड स्टोरी आपको दिखा रहा है। द इनसाइड स्टोरी आपको छावनी से लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। हिस्ट्री शीटर असलम शेर खान चिंटू के घर को तोड़ने की जो कार्रवाई कर रही है पुलिस और यूआईटी प्रशासन मिलकर के। हमारे साथी विकास मौके पर मौजूद है। विकास, पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। पूरा मीडिया, शहर की पुलिस, जाब्ता, यूआईटी प्रशासन वहां पर मौजूद है जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। द इनसाइड स्टोरी सबसे पहले अपने दर्शकों को लिए लेकर के आए खास कार्रवाई। द इनसाइड स्टोरी पर ही लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह कुख्यात अपराधियों के हौसलों को पस्त करने के लिए राजस्थान सरकार, पुलिस और न्याय प्रणाली मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं। यूआईटी का पूरा जाब्ता वहां पर मौजूद है मौके पर। विकास, क्या स्थिति कुछ तनावपूर्ण है वहां? कुछ जानकारी में किस तरह की कोई लोग किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, कुछ जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, यहाँ पे कोई तनाव की स्थिति पे नहीं है। यहाँ पे पुलिस पूरे उत्साह के साथ उपस्थित है और लोग भी यहाँ पे शांतिपूर्वक इधर खड़े हैं। लोगों में उत्साह है क्योंकि इस तरह की कार्रवाई देखना एक अच्छी बात है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले टूटते रहने चाहिए। इस तरह की कार्रवाई एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे तनाव की स्थिति नहीं है, यहाँ लोगों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर यह उत्साहपूर्ण कार्रवाई है। लोगों में इस बात का उत्साह है, उन्हें खुशी है इस बात की कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहली बार राजस्थान में, खासतौर पर कोटा में इस तरह की कार्रवाई हुई है जो किसी कुख्यात अपराधी के खिलाफ उसका घर तोड़ने, उसके संस्थान को गिराने की बात की जा रही है। यूआईटी ने बाकायदा पहले नोटिस दिया था इस पूरे मामले में। नोटिस देने के बाद घर तोड़ने के लिए कहा गया। जब असलम शेर खान और चिंटू जो हिस्ट्री शीटर है वो पेश नहीं हुआ, उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद जाकर के कार्रवाई की जा रही है। यूआईटी का जाब्ता पुलिस के साथ मिलकर के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। द इनसाइड स्टोरी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है इस कार्रवाई की। निश्चित तौर पर लोग, जैसे विकास बता रहे हैं, उत्साह है लोगों में, होना भी चाहिए क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां बेहद कम देखने को मिलती। यूपी और एमपी में तो अब ये आम बात हो गई, लेकिन राजस्थान में शायद पहली बार है और मैं कहूंगा कोटा में तो निश्चित तौर पर पहली बार है जब इस तरह की कार्रवाई की गई है कि किसी कुख्यात अपराधी, हिस्ट्री शीटर का घर जमींदोज किया जा रहा है। विकास, हमें वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विकास, कब तक ये कार्रवाई चलने की उम्मीद है कि कब तक ये पूरा काम, इसको घर तोड़ने के पूरे काम को अंजाम दे दिया जाएगा? यहाँ पे जो अंदर की चीजें वो तोड़ी जा रही हैं अभी, और यहाँ उस साइड पे जेसीबी भी खड़ी हैं। इस आधार पे देखा जा सकता है कि जो अंदर का इंटीरियर वो अभी तोड़ा जा रहा है और शाम तक इस पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सबसे पहले अंदर का जो हिस्सा है, इंटीरियर है, उसको गिराया जा रहा है, उसके बाद पूरे मकान को ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई कई घंटे चलने वाली है। निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान पुलिस की उत्साहपूर्ण माहौल है। लोग, कार्रवाई का किसी भी तरह से कोई विरोध नहीं है कहीं पर। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई को देख करके लोगों में उत्साह आना लाजमी है क्योंकि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की बड़ी कार्रवाई शायद राजस्थान में तो पहली बार हुई है। खासतौर पर कोटा की बात करें तो कोटा में निश्चित तौर पर ये कार्रवाई पहली बार हुई। हालांकि हम यूपी और एमपी में अक्सर कर इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए वहां लगातार उनके प्रतिष्ठानों को, उनके घरों को जमींदोज कर रही है वहां की सरकारें। निश्चित तौर पर इस काम के लिए जो राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत सरकार, वो बधाई की पात्र है। राजस्थान की पुलिस और यूआईटी कहे तो दोनों बधाई के पात्र हैं कि अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है।
विकास, पूरा घटनाक्रम क्या था कि ये जो असलम चिंटू है, ये कितने समय से अपराध में सक्रिय था और पुलिस ने इसके खिलाफ कब से ये 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है? भाई ये 1 लाख रुपए का इनाम तो जल्दी घोषित किया गया था, परंतु ये अपराध में कई समय से संलग्न थे और क्योंकि काफी लंबे समय से ये चल रहा था प्रकरण, लोगों के अंदर एक डर का माहौल था कि इस तरह के यदि अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे तो लोगों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। तो पुलिस ने इसी के तहत ये कार्रवाई करी है जिससे उन जो अपराधियों का मनोबल है वो तोड़ा जा सके, इसलिए एक कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इस कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल निश्चित तौर पर टूटेगा, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है। द इनसाइड स्टोरी आपको लाइव दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इससे पहले किसी ने इस कार्रवाई को देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा निश्चित तौर पर। और ये कार्रवाई द इनसाइड स्टोरी एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर के आया है। हमारे साथी विकास मौके पर मौजूद है और वहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह घर तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। आसपास का माहौल उन्होंने दिखाया। उन्होंने असलम शेर खान उर्फ चिंटू की हिस्ट्री बताई कि किस तरह अपराध के दौर में वो दलदल में फंसा, और उसके बाद अब पुलिस निश्चित तौर पर ये कार्रवाई कर रही है। बड़ी कार्रवाई है, इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के तमाम सवाल भी आए। सक्रियता, उसकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर के भी सवाल उठे कि असलम शेर खान चिंटू भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक सक्रिय रहा, उसके बाद कांग्रेस की सरकार कार्रवाई कर रही, तो उसको लेकर के भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये सवाल, तमाम जितने भी सवाल है वो बेमायनी है। इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कार्रवाई अपराधी के खिलाफ है, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक अपराधियों के हौसले पस्त नहीं होंगे, हमारा प्रदेश, हमारा शहर कोचिंग सिटी कोटा है, जो निश्चित तौर पर दुनिया भर में एक अच्छी छवि, इसकी अपना नाम से जाना जाता है, एक ब्रांड के तौर पर पहचाना जाता है। उसमें अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो इसकी हनक, इसकी धूम, इसकी गूंज दूर तक जाएगी। इसकी गूंज निश्चित तौर पर पूरे देश में जाएगी कि कोटा की पुलिस कितनी सक्रिय है अपराधियों के खिलाफ। लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस को यही नहीं रुकना चाहिए। पुलिस को अपने अंदर जो अपराधी छुपे हुए हैं, या निश्चित तौर पर जो शहर के और बड़े कुख्यात अपराधी, उनके खिलाफ भी इस कार्रवाई को करना चाहिए। ऐसी कार्रवाई लगातार जनता देखना चाहती है। जनता की जो राय हम लोगों के बीच में आ रही है। देवेंद्र कुमार शर्मा हमारे एक दर्शक, वो कह रहे हैं ऐसा हो गया है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन आगे क्या? निश्चित तौर पर लोगों की इच्छा और उम्मीद यही है कि और जो अपराधी हैं शहर में सक्रिय, उनके खिलाफ भी पुलिस इसी सक्रियता से, इसी गंभीरता से कार्रवाई करे। विकास, हमारे लाइव तस्वीरें आपको छावनी से दिखा रहे हैं। विकास, करीब कितने घंटे चल सकती है कार्रवाई अगर इसी गति से तोड़ने की कार्रवाई? क्या जेसीबी मशीन वगैरह लेकर के नहीं है यूआईटी के लोग? हाँ सर, जेसीबी आई हुई है और रोड के उस साइड पे वहाँ बैरिकेड के पास खड़ी है। पूरी जेसीबी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी उपस्थित है। यदि कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती है, क्योंकि यहाँ लाइट के बड़ी वायर्स हैं, यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे। और ये शाम तक हो जाने की उम्मीद है सर। हमारे एक दर्शक है अजीत एस राणा, वो कह रहे हैं बुलडोजर के बिना ये दिखावा है सब। निश्चित तौर पर बुलडोजर है अजीत जी वहां पर, जैसा हमारे साथी विकास ने बताया, लेकिन उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां तार है बिजली के, जिस तरह की बताया जा रहा है कोई अनहोनी हो सकती है। इसीलिए बुलडोजर की बजाय जो यूआईटी का जाब्ता है वो छेनी और हथौड़ों का इस्तेमाल कर रहा है। जो मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन है, उनका इस्तेमाल कर रहा है। जो कार्रवाई हो रही है वो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है राजस्थान में। हम अपने दर्शकों को इससे लगातार जोड़े रहेंगे। जो असलम चिंटू के घर पे जो कार्रवाई हो रही है उसको तोड़ने के जो लाइव अपडेट्स आ रहे हैं, हम लोगों ने आपको दिखाया। राजस्थान में पहली बार द इनसाइड स्टोरी ने इसको लाइव किया है। इससे पहले किसी भी मीडिया हाउस, किसी भी संस्थान ने इसको लाइव नहीं दिखाया। हमने लाइव कार्रवाई आपको दिखाई है। लगातार बने रहेंगे अपडेट के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, मेरी टीम को इजाजत दीजिए। फिलहाल नमस्कार।